वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है डोसेज फॉर्म्स। उस डोसेज फॉर्म्स के बारे में जानने से पहले चलिए कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ ड्रग, एक्सिपिएंट्स और डोसेज फॉर्म। ड्रग क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको हम सोच समझकर यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस के लिए और प्रिवेंशन के लिए, और वो हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, कोई भी एक्टिव यानी कि कोई भी असर दिखा रहा है, फार्मास्यूटिकल असर दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिपिएंट्स? सो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं आपके? इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जिसको आप ड्रग से अलग ऐड करते हो। यानी अगर हमें कोई डो बनाना है तो उसमें हम पानी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं और आटे को ऐड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होती है जो कि उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। उससे अलग जो भी आप उसकी सहायता के लिए, हेल्पिंग के लिए एडिटिव ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, उसको हम इसमें बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इनएक्टिव होते हैं, उनका खुद कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वो किसी भी फॉर्मुलेशन को अच्छी बनाने के लिए, जैसे कि डाइल्यूएंट्स होते हैं, फिल्टर्स जिसको हम बोलते हैं, बाइंडर्स होते हैं जोड़े रखने के लिए, ल्यूब्रिकेंट होते हैं, उसमें डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, कोटिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेंट्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स, कलरेंट्स एंड फ्लेवर्स। तो ये सब एक्स्ट्रा होते हैं ड्रग से। ड्रग से जितने भी एक्स्ट्रा आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आप इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हो, उनको हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हमारा आता है डोसेज फॉर्म्स। डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं? जब हम ड्रग और एक्सिपिएंट्स को कंबाइनली जोड़कर कोई भी एक फॉर्म तैयार करें, कोई भी उसका एक रूप तैयार करें, वो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, तो उस रूप को हम यहाँ पर बोल रहे हैं डोसेज फॉर्म, यानी किस रूप में हम दवाई को दे रहे हैं। ओके, तो आपकी जो भी डोसेज फॉर्म्स होती हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन चलिए जान लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। पहला है आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैस डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म्स 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है आपका यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि जिसमें हम एक पर्टिकुलर मात्रा की कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं। सपोज अगर हमें 500 mg की टैबलेट बनानी है तो 500 mg हमारी यूनिट हो गई। उसी के साथ अगर हमें 500 mg की आपको कैप्सूल बनानी है तो 500 mg हमारी यूनिट हो गई। वेराज अगर हम बल्क फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, हैवी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो वो हमारी बल्क डोसेज फॉर्म्स हो जाती हैं। यूनिट डोसेज फॉर्म्स के एग्जाम्पल आते हैं आपके टैबलेट, कैप्सूल, और बल्क डोसेज फॉर्म के आपके एग्जाम्पल आते हैं डस्टिंग पाउडर। इसके बाद आपका आता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। सॉलिड डोसेज फॉर्म जो थी उसके अंदर सिर्फ पाउडर मिक्सचर्स या सॉलिड मटेरियल ही यूज़ होता है। वेरएज अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो सेमी सॉलिड में आधा पानी आधा सॉलिड डोसेज फॉर्म्स यूज़ होती हैं। मतलब सेमी सॉलिड का मतलब है आधा पानी और आधा आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म। उसमें पानी भी यूज़ होगा और उसमें सॉलिड भी यूज़ होगा, पाउडर भी यूज़ होगा। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में आपके आते हैं क्रीम, पेस्ट, जेल और सपोजिटरीज। उसके बाद हमारा आता है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। इसमें आपके 2 टाइप से होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स और बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स मतलब कि इसमें आप एक तरह की फेज़ यूज़ करते हो। अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो वाटर होगा, अगर आप ऑयली फेज़ यूज़ कर रहे हो या अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो अल्कोहल वाटर लिक्विड फेज़ होगा। इसमें सिरप होते हैं जिसमें आपकी शुगर ऐड होती है, फ्लेवर्स ऐड होते हैं और उसके साथ पानी ऐड होता है। वेराज अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर आपका एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो कुल मिला के जब वो सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें आप 2 फेज़ यूज़ कर रहे हो, एक ऑयली फेज़ होगी और एक लिक्विड फेज़ होगी। ऑयल फेज़ जो होगी वो या तो पानी में मिक्स होकर अपने ड्रॉपलेट्स बना लेगी, प्लस उसके अंदर आप एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करोगे। अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हो तो वो आपका इमल्शन बन जाएगा जो आपकी लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होगी। और अगर हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन में आप सस्पेंडिंग एजेंट डाल रहे हो किसी भी ऑयल और वाटर को मिक्स करने के लिए, तो वो आपकी सस्पेंशन कहलाएगी। अब आ जाते हैं गैस डोसेज फॉर्म्स में। उसमें आपके इनहेलर्स आते हैं और एरोसोल्स आते हैं। चलिए अब इन्हें डीपली पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट आर सॉलिड डोसेज फॉर्म्स? सबसे पहले आता है आपका टैबलेट्स।
They are unit solid dosage forms consisting of active ingredient and suitable pharmaceutical excipients. टैबलेट्स जो होती हैं आपकी यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, यानी हम उसे एक पर्टिकुलर मात्रा में बनाते हैं। अगर हम एक पूरा बैच यानी कि 40 अगर हम टैबलेट्स बना रहे हैं तो उसमें 40 की 40 या तो 500 mg की बनेगी, तो 500 mg आपकी एक यूनिट कहलाएगी। सो ये यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है यानी कि ड्रग होता है और एक सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट इसके अंदर मिले होंगे, जैसे आपके बाइंडर्स हो गए, डायलुएंट्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर। ओके, so they may vary in size, shape, weight, hardness, thickness, disintegration and resolution characteristics and in other aspects. so इनका शेप जो है वो डिफ़र कर सकता है। सपोज इन केस अगर आप टैबलेट की बात करो तो वो ओवल शेप की आ सकती है, सर्कुलर शेप की आ सकती है, स्फेरिकल शेप की आ सकती है। सो इनका साइज़ बहुत वेरी करता है, शेप वेरी करता है, इनका वेट भी वेरी कर सकता है। अगर आप 500 mg की टैबलेट बना रहे हो तो उसकी जो वेट है, जो टैबलेट बनेगी वो थोड़ी बड़े साइज़ की बन सकती है और ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से उसका वेट बढ़ सकता है। हार्डनेस, अगर आप ज़्यादा बाइंडर यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा पर्टिकुलर एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हो एज पर्टिकुलर बाय और फॉर्मुलेशन, तो आपकी हार्डनेस भी वेरी कर सकती है। जो आपकी नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं उनकी हार्डनेस और एफोविसेंट टैबलेट्स जो होती हैं उनकी हार्डनेस में फ़र्क होता है। नाउ थिकनेस, तो ऐसे ही आपकी टैबलेट जो है वो कितनी मोटी है, कितना उसका थिकनेस है, कितनी चौड़ाई है उसकी, वो भी वेरी करती है। डिसइंटीग्रेशन, कैसे वो टूट रही है आपकी बॉडी में जाके, ये भी वेरी करता है टैबलेट्स के अंदर। डिसोल्यूशन, कितने अमाउंट में वो घुल रही है, कितनी देर में घुल रही है या किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुल रही है, ये भी वेरी करता है एक टैबलेट के लिए। एंड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, अदर एस्पेक्ट्स की अगर उसके फ्लेवर कलर की बात करें तो कलर भी वेरी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। सो टैबलेट्स जो है यहाँ पर 12 टाइप्स की होती हैं। इसमें आपका पहला है कंप्रेस्ड टैबलेट, जिसको हम डायरेक्टली कंप्रेशन के थ्रू बनाते हैं मशीन। शुगर कोटेड टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिसके ड्रग्स की जो टेस्ट होती है उसको मास्क करने के लिए हम शुगर की कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो हमारा पर्टिकुलर उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है वो कड़वा ना लगे, उसकी अपीयरेंस बढ़ाने के लिए और उसको पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम उसको पेशेंट कॉम्प्लियंस के लिए हम उसको शुगर कोटिंग कर देते हैं। फिल्म कोटिंग, ऐसी पर्टिकुलर टैबलेट्स जो रफ़ होती हैं उनकी सरफेस, उनको रफनेस से ठीक करने के लिए उनको हम फिल्म कोटिंग कर देते हैं, एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की या किसी भी पर्टिकुलर फिल्मिंग एजेंट की। नाउ एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिसको हम स्टमक में घुलाना नहीं चाहते हैं या हम स्टमक में उसका डिसोल्यूशन नहीं चाहते हैं, तो ऐसी टैबलेट्स पे हम एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं ताकि वो इंटेस्टाइन में जाकर घुले। एफोविसेंट टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जो CO2 लिबरेट करती हैं जब भी वो पानी के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे कि आप इनो का एग्जांपल ले सकते हो, इनो की या डिस्प्रिन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो डिस्प्रिन ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो पानी के कांटेक्ट में आते ही एकदम से उसमें झाग बन जाते हैं, फॉर्म्स बन जाती हैं, तो उसको हम एफरविसेंस बोलते हैं। तो ऐसी टैबलेट्स को हम एफरविसेंस टैबलेट्स बोलते हैं क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में जाते ही CO2 को लिबरेट करती हैं। च्यूएबल टैबलेट्स, जिनको हम च्यू करते हैं, उनको चबाकर खाते हैं, ऐसी टैबलेट्स को हम च्यूएबल टैबलेट्स बोलते हैं। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिसको पानी में घोलकर या डिस्पर्स करके फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पिया जाता है। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जो एक बार में लेने पर लंबे टाइम तक असर करती हैं, लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मल्टीलेयर टैबलेट्स में जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो बायलेयर टैबलेट्स का, उसमें आप 2 ड्रग्स को अलग अलग कलर के साथ कोटिंग करके या अलग अलग कलर के रूप में देकर उनको एक टैबलेट में भी पंच आउट कर सकते हो। इससे आपके 2 ड्रग का काम एक साथ हो जाएगा, तो वो मल्टीलेयर टैबलेट्स भी बन सकती हैं। सबलिंगुअल टैबलेट, जिनको हम टंग के नीचे रखते हैं क्योंकि हमारी टंग के नीचे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो ऐसी टैबलेट्स जिनको इमरजेंसी कंडीशन में सबलिंगुअली दिया जाता है, टंग के नीचे दिया जाता है, उनको हम सबलिंगुअल टैबलेट्स बोलते हैं। बक्कल टैबलेट्स, जिनको पर्टिकुलरली आपके माउथ के अंदर रखा जाता है बक्कल कैविटी में, ताकि आपका जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो बक्कल कैविटी में रहने की वजह से सलाइवा के साथ घुलकर, जैसे लोजेंजेस, तो वो घुलते घुलते अपनी ड्रग को रिलीज़ कर देते हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और वेजाइनल टैबलेट्स, जिनको वेजाइना में या रेक्टल कंडीशंस में रखा जाता है ताकि वो वहाँ के मॉइस्चर या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के हिसाब से घुलकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करें। नाउ आपके दूसरी सॉलिड डोसेज फॉर्म आती है, दैट इज़ कैप्सूल्स।
Capsules, they are unit solid dosage forms consisting gelatin shell that breaks open after the capsule has been swallowed and releasing the drug. कैप्सूल्स भी आपकी यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं क्योंकि उसके अंदर भी हम कुछ क्वांटिटी में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कोई भी डोज या ड्रग को भरा जाता है और जैसे ही वो हमारी बॉडी में पहुंच जाती है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो जो भी आपका बाहर का जिलेटिन शेल होता है वो सॉल्यूशन के साथ घुलकर वो घुल जाता है और आपकी जितनी भी ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो शेल से बाहर आ जाती है, रिलीज हो जाती है जैसे ही आप उस पर्टिकुलर कैप्सूल को स्वेलो करते हो, निगलते हो। तो कैप्सूल्स आपकी दो तरीके की होती हैं यहाँ पे, हार्ड शेल जिलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट शेल जिलेटिन कैप्सूल्स। Soft shell gelatin capsules manufactured in one piece with drug usually in liquid form inside the shell। जैसे कि आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी देखते हो, उसमें आपकी जो भी कैप्सूल्स होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें पर्टिकुलर दो तरीके के शेल्स नहीं होते, ये एक ही शेल से बनी होती हैं, सॉफ्ट जिलेटिन से बनी होती हैं और इन्हें बनाने के लिए डबल मेहनत नहीं लगती। एक साथ आपका शेल बन जाता है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म फिलअप हो जाती है और ये वहीं की वहीं बंद हो जाते हैं। तो इसमें आप दो तरीके के शेल नहीं देख पाओगे, इसमें कैप और बॉटम वाला कोई हिसाब नहीं होता है, इसमें एक ही शेल होता है। इसको मैन्युफैक्चर करके उसके अंदर लिक्विड भर के इसको बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल है आपका इसका फैट सॉल्युबल विटामिन ई और प्रोकार्डिया निफेडिपिन की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट आपका आता है हार्ड शेल जिलेटिन कैप्सूल्स, जो कि मैन्युफैक्चर्ड इन टू पीसेस दैट फिट टुगेदर एंड होल्ड द ड्रग आइदर इन पाउडर्ड और ग्लैनुलर फॉर्म। तो ये जो हार्ड शेल कैप्सूल्स होती हैं, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं पिंक और ब्लू कलर में, उसमें आपको दो तरीके के शेल्स दिखाई दे रहे होंगे। एक होगा आपका कैप जो कि ब्लू कलर में है और एक आपका बॉटम दैट इज़ ऑफ पिंक। सो इसमें आपके दो शेल्स, दो पीसेस प्रेजेंट होते हैं, एक आपकी कैप होती है, एक बॉटम होता है और उन दोनों के अंदर हम जैसे ही ड्रग भर देते हैं, सपोज इन केस अगर मैं पिंक वाले में मैंने ड्रग एक अमाउंट में भर दी और उसके बाद या ग्रैन्यूल्स को मैंने उसमें भर दिया, आप देख सकते हो ड्रग को या फॉर्मुलेशन को हम या तो पाउडर फॉर्म में भरते हैं या ग्रैनुलर फॉर्म में भरते हैं, छोटे छोटे उसके ग्रैन्यूल्स बना के उसको हम इसमें फिलअप करते हैं ताकि इक्वल यूनिफॉर्म क्वांटिटी में वो फिलअप हो सके और उसके बाद हम कैप को उसके ऊपर फिट कर देते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं लोजेंजेस। सो लोजेंजेस का एग्जांपल बात करें तो टॉफ़ी को हम कैसे खाते हैं? टॉफ़ी को हम बकल कैविटी में रखते हैं, जैसे जैसे हम उसको अंदर ही माउथ के अंदर ही उसको डिज़ोल्व करते रहते हैं, सलाइवा में उसको चूसते रहते हैं और उससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम उसे पर्टिकुलर सलाइवा के अंदर वो घुलती रहती है वैसे ही वो ड्रग रिलीज़ करती है और उसके बाद वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। अगर हम एक पर्टिकुलर ड्रग वाली टॉफ़ी की बात करें, जैसे हम स्ट्रेप्सिल्स लेते हैं, विक्स लेते हैं, वो क्या होती हैं आपकी एक हार्ड बेस से बनी होती हैं, जैसे आप देख सकते हो टैबलेट्स ही फॉर्म में होती हैं वो, जैसे आप राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हो वो हार्ड बेस की बनी होती है, उसमें शुगर होता है क्योंकि किसी भी कड़वी दवाई को अगर आप दोगे तो वो ज़्यादा देर तक हम माउथ में नहीं रख सकते, तो इसीलिए इसमें शुगर प्रेजेंट होता है और ये वाटर होता है इनके अंदर प्रेजेंट। इसके साथ साथ इसमें हम ड्रग्स ऐड कर देते हैं, ड्रग ऐड कर देते हैं और उसके साथ फ्लेवर ऐड कर देते हैं। तो इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे आप इनको माउथ के अंदर रखते हो तो ये धीरे धीरे, आपको इन्हें स्वेलो नहीं करना है, आपको निगलना नहीं है, जितना देर ये आपके माउथ में रहेगी उतना देर ये आपके सलाइवा के साथ स्लोली स्लोली रिलीज़ होती रहेंगी और इसमें से ड्रग निकलता रहेगा, रिलीज़ होता रहेगा और वो आपके माउथ के जो टिश्यूज़ हैं, जो आपके थ्रोट के टिश्यूज़ हैं, उसके थ्रू अपना एक्शन प्रोड्यूस करता रहेगा। नेक्स्ट आपके आते हैं पाउडर्स। So powders, they are bulk solid dosage form consisting of 2 or more medicament meant for internal use। ऐसे पाउडर्स क्या होती हैं आपकी बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं। आपने देखा होगा अगर आप टेल्कम पाउडर देखते हो तो टेल्कम पाउडर और टैबलेट में फ़र्क है, टैबलेट एक छोटी क्वांटिटी में आता है और जो आपका पाउडर आता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। तो बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म है, हैवी डोसेज फॉर्म है ये, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी आप मेडिकामेंट या ड्रग यूज़ कर सकते हो और आप इसे इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो। सपोज़ आपकी स्किन में कोई एलर्जी हो गई है तो आप इसे टॉपिकली डस्ट करोगे, आपको कोई चोट लग गई है तो उसमें अभी आप ये पाउडर डस्ट कर सकते हो, तो ये इंटरनल यूज़ हो गया आपका, मतलब आप इसको स्वेलो नहीं कर रहे हो, आप इसको ओरली या पेरेंट्रली नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्किन पे जहाँ पे भी क्रैक आए हैं, जहाँ पे भी एलर्जी है या जहाँ पे भी आपको चोट लगी है उस पर आप इस पाउडर को डस्ट कर सकते हो इंटरनली। द साइज़ ऑफ पार्टिकल रेंज फ्रॉम 10,000 माइक्रोन्स टू 0.1 माइक्रोन्स। जो इसका साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो इतना छोटा होता है, दैट इज़ आप उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। 10,000 माइक्रोन से लेके 0.1 माइक्रोन तक इसका साइज़ होता है।
तो ये हमें सभी को पता है कि जितना छोटा पार्टिकल साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर बड़ा पार्टिकल है तो उसका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट वो बड़ा साइज़ ही होगा। लेकिन अगर हम उस बड़े पार्टिकल को छोटे कणों में डिवाइड कर दें, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि हर उस छोटे पार्टिकल का एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होगा और इसीलिए वो ज़्यादा एक्शन करेगा एज कंपेरिजन टू द बड़ा पार्टिकल। सो इसीलिए साइज ऑफ द पाउडर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। जितनी भी आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस पर्टिकुलर पाउडर के साइज़ पे डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स कंटेन बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसीलिए उनको सेमी सॉलिड कहा जाता है। उसमें लिक्विड भी होती है और उसमें सॉलिड भी होती है। डोसेज फॉर्म्स दैट आर टू सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर टू क्वालिफाई फॉर सॉलिड्स बट टू थिक टू बी कंसिडर्ड लिक्विड। ये ऐसी डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप उसे ज़्यादा सॉलिड भी नहीं कह सकते, और इतनी थिक होती हैं, इतनी गाढ़ी होती हैं और ये इतनी मोटी होती हैं कि इनको आप लिक्विड भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी प्रेजेंट है। दे आर मेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर इसको लगाना चाहते हो, कहीं भी किसी भी क्रैक्ड एरिया में लगाना चाहते हो, या फिर बस आपको ऊपर ही लगाना है, ऊपरी सतह पे, तो इसीलिए इनको टॉपिकल कहा जाता है, टॉप पे लगाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है आपके क्रीम्स। क्रीम्स क्या है? आपकी सेमी सॉलिड इमल्शंस हैं, that is mixes of oil and water. they are divided into two types. तो इसकी सेमी सॉलिड्स के एग्जांपल आपके क्रीम्स हैं। क्रीम्स क्या होती हैं? आपकी सेमी सॉलिड इमल्शंस होती हैं। यानी कि इमल्शन क्या है? अगर आपके पास दो फेजेस हैं, आपके पास ऑयल है और वाटर है। हम सभी को पता है कि ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसीलिए अगर आप ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स करना चाहेंगे तो वो एक लेयर बना देगा। तो उस लेयर को तोड़ने का काम करता है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट उस लेयर को तोड़ देता है जो ऑयल और वाटर के बीच की लेयर होती है, और ऑयल के बाहर एक सरफेस बना के ऑयल के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डिस्पर्स कर देता है, या उसके अंदर उसको फैला देता है, स्कैटर कर देता है। तो यही काम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का। जैसे आप घर में कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं, तो वो अगर आप खाली पानी से धोएंगे तो वो उतरते नहीं हैं, इसीलिए हम उसमें डिटर्जेंट का ऐड करते हैं। डिटर्जेंट क्या करते हैं? उस ऑयल का उस पर्टिकुलर कपड़े से बॉन्ड जो है उसको हटा के अपने साथ घोलकर वो पानी में घोलकर निकल जाते हैं। यहाँ पर भी उसका सेम काम है। वो ऑयल के साथ जो उसका नॉन पोलर एंड होगा वो उसके साथ अटैच होकर और उसको पानी में अंदर ले आते हैं, और ऐसे ही जितना भी ऑयल पार्टिकल्स है वो पानी के अंदर इसमें स्कैटर हो जाता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऑयल और वाटर में से वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑयल वाटर के अंदर घुल जाएगा, और अगर आपके पास वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो ऑयल में घुल जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल कम है, तो उसमें वाटर में ऑयल स्कैटर होगा। वेयर एज अगर हमारे पास ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऑयल के अंदर डिस्पर्स कर देगा। तो इसीलिए ये दो टाइप्स की क्रीम्स होती हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑइंटमेंट्स और पेस्ट के बारे में। पेस्ट क्या होते हैं? आपके सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर आपकी एक या एक से ज़्यादा ड्रग सब्सटेंसेस होती हैं, और इसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जनरली जो आपके पेस्ट होते हैं वो ऑइंटमेंट से थोड़े डिफ़र होते हैं, क्योंकि ऑइंटमेंट्स थोड़े से लिक्विडी होते हैं और जो आपके पेस्ट होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं और उसमें सॉलिड मटीरियल ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये स्टिफ होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं। अगर हम किसी भी ऑइंटमेंट की बात करें तो वो थोड़ा फैल भी सकते हैं, लेकिन जो पेस्ट होते हैं अगर आप उसको ट्यूब से बाहर निकालो तो वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो फैलती नहीं है। तो और लेस ग्रीसी होती है, इनमें ज़्यादा ऑयली पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। मोर एब्जॉर्प्टिव ऑफ सेरस सिक्रीशंस व्हेन यूज्ड ऑन द स्किन। अगर आप स्किन पे लगा रहे हो, सपोज इन केस अगर आपको स्किन पे कोई एलर्जी है, पिंपल है, उसमें पस जमा हुआ है, तो आप जब पेस्ट लगाते हो तो वो इतने एब्जॉर्प्टिव होते हैं कि वो उस पस को अपने अंदर सोख लेते हैं और उसके बाद वो उसको ठीक कर देते हैं। Medicated dental paste are also prepared for adhesion to the mucous membranes for local effect. अगर आपने देखा होगा छाले जो हो जाते हैं मुंह के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर पेस्ट लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया पे जब आप टॉपिकली अप्लाई करते हो तो वो वहाँ पर चिपक जाता है। चिपकने से क्या होता है कि
जितना भी उसके अंदर ड्रग सब्सटेंस होता है वो धीरे धीरे वहाँ से रिलीज़ होकर उस पर्टिकुलर एरिया पे काम करता है, और वो वहाँ पे वो वॉश ऑफ नहीं होता आपके सलाइवा से या आपके पर्टिकुलरली माउथ के अंदर के वाटरी नेचर से। अब बात कर लेते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के बारे में। सो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में आपकी 5 चीज़ें आती हैं। एलेक्जर्स, एलेक्जर्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हम शुगर ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका टाइलिनॉल, जो कॉमनली यूज़ होता है पेडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए, और उसके साथ एल्डरली पेशेंट्स के लिए जो कि टैबलेट्स या कैप्सूल को स्वेलो नहीं कर पाते या निगल नहीं पाते हैं। इसके बाद आपका आता है सिरप। तो सिरप्स क्या होती हैं, ये भी सेम होती हैं एज एलेक्जर्स, लेकिन सिर्फ फ़र्क मेन क्या है कि इसमें भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड होता है, इसमें भी शुगर्स ऐड होते हैं, इसमें भी आपका वाटर ऐड होता है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल ऐड नहीं होता। सिरप ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें आप सारी चीज़ें ऐड करते हैं सेम एज एलेक्जर्स, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल ऐड नहीं होता है, इसीलिए इट इज़ डिफर फ्रॉम एलेक्जर्स। ये ज़्यादा स्वीटर होती हैं, ज़्यादा मीठी होती हैं, और ये ज़्यादा गाढ़ी होती हैं, विस्कस होती हैं एलेक्जर्स से कंपेयर करने पे। इनको हम ओटीसी ड्रग या मेडिकेशन भी बोलते हैं, या कफ मेडिकेशंस जो आप देखते हो जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं। ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी कि जिनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हो। तो इसके लिए पर्टिकुलरली ये सिरप्स बनाई जाती हैं कि आप नॉर्मली अगर आप कफ सिरप लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन की इतनी नीड नहीं होती है। इन्हीं को हम ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। एंड डोंट ओनली कैरी द ड्रग्स बट ऑल्सो एक्ट टू सूद द इन्फ्लाम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। अगर आपके थ्रोट में कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है, कोई भी तरह की आपकी इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ईचिंग, ये कुछ हो गया है अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उसको वो सूदनिंग देने के लिए, उसको ठंडक देने के लिए भी ये काम करता है। सॉल्यूशंस क्या है, ये वन होमोजीनियस फेज, इसके अंदर 2 सिमिलर टाइप की होमोजीनियस फेज होती है। और इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, यानी एक पर्टिकुलर लिक्विड फेज होती है, और उसके अंदर हम एक सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर देते हैं। फ़र्क है कि इसमें सारी चीज़ें डिज़ोल्व होनी चाहिए, वो पूरी तरह से मिल जाए, उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। इमल्शंस मैंने बताया एक डिस्पर्जन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं जैसे ऑयल और वाटर, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, या हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं। उसके ऐड करने से या तो ऑयल वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाता है या ग्लोब्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर वाटर जो है वो ऑयल के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में या क्लाउडी या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता है। सस्पेंशन क्या है, ये भी एक डिस्पर्जन सिस्टम है जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेजेस एंड लिक्विड कॉल्ड कंटिन्यूअस फेजेस। जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो इमल्शन होता है उसमें आपके दोनों लिक्विड फेजेस हैं, ऑयल और वाटर, लेकिन जो सस्पेंशंस होती हैं उसके अंदर एक सॉलिड पार्टिकल होते हैं, या सॉलिड एक फेज़ होती है और एक लिक्विड फेज़ होती है। तो इसके अंदर आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जो चीज़ें जो फैल जाता है उसको, या जिसको हम स्कैटर कर रहे हैं, जिसको हम सस्पेंडेड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, वो आपके कहलाते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर हम उसको डिस्पर्स करवा रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज। इसके बाद आपका आता है लिनिमेंट्स। सो लिनिमेंट्स आर अल्कोहलिक और ओलिजिनस सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और इमल्शंस ऑफ मेडिकल एजेंट्स इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन जनरली बाय रबिंग। ऐसे कोई भी फॉर्मुलेशंस जो अल्कोहलिक नेचर की होती हैं, सस्पेंशन हो सकती हैं या मल्शन हो सकती है, जैसे कि हम लोशन की बात करें तो ये क्या होती हैं, इनको हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इनका बाहरी यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकें, स्किन के ऊपर एप्लीकेशन कर सकें। और इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, रब करने से। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कुछ बाम दिए जाते थे, और कुछ उस टाइम पुराने टाइम पर भी बाम दिए जाते थे, तो उस तरह से उनको रब करके और तब हम यूज़ करते थे। तो उन्हीं में ही आता है आपका लिनिमेंट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके गैसियस डोसेज फॉर्म्स के बारे में। इसमें आते हैं आपके इनहेलेशंस। इनहेलेशंस आर फाइनली पाउडर्ड ड्रग सब्सटेंसेस, सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इनहेलेशंस क्या है, आपके ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जिसके अंदर आप फाइन पाउडर ड्रग यूज़ कर रहे हो, यानी कि जिसमें आपकी जो पाउडर ड्रग है वो बहुत फाइन माइन्यूट साइज़ में या बहुत माइक्रोन साइज़ में होने चाहिए, उनके सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए।
जैसे आपके सॉल्यूशंस, उसमें आपके ड्रग सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इसे आप कैसे यूज़ करते हो, या तो आप नेज़ल रूट के थ्रू यूज़ करते हो, नाक के थ्रू यूज़ करते हो, या ऑरली, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं तो उनके थ्रू ये यूज़ किया जाता है ताकि आपको लोकल इफेक्ट मिल सके। अगर आप नेज़ल यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ नाक में इफेक्ट रहेगा, और अगर आप ऑरली इसको यूज़ कर रहे हो तो आपके माउथ के अंदर। तो इसका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है। अगर आप रेस्पिरेटरी या कोई भी रूट यूज़ कर रहे हो जैसे कि नेज़ल और ओरल, तो वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेलेशन। और इनहेलेशन में आप बेसिकली क्या यूज़ करते हो, इनहेलर्स। स्पेशल डिवाइसेस आर यूज टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके लिए हम स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनको हम इनहेलर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एरोसोल स्प्रेज। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बी पैकेज्ड इन प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर्स नोन एज एरोसोल्स। जैसे कि आप वॉलनी स्प्रेज यूज़ करते हो तो वो क्या होते हैं, आपके एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की आपकी पैकेजिंग की जाती है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आप प्रेशर लगवा कर आप किसी चीज़ को स्प्रे करते हो, किसी चीज़ को डिस्पेंस कर रहे हो, और प्रेशर के तौर पे वो जो सॉल्यूशन है वो बाहर आता है, और एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स कण के रूप में वो बाहर आता है, और एकदम से वो एक इफ़ेक्ट कॉज करता है। तो उसको हम बोलते हैं एरोसॉल्स, जिसमें आपका एग्जांपल मैंने बताया वॉलनी स्प्रेज used as surface disinfectants, wound or burn dressing, relieve irritants of bites। सो ये कहाँ यूज़ होता है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट। अगर आप डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज़ करना चाहते हो सरफेस, स्किन सरफेस पे, वहाँ ये यूज़ हो सकता है। कोई भी आपको घाव लग गया है, आपको बर्न हो गया है, आप जल गए हो आपकी स्किन, उसमें आप उसकी ड्रेसिंग के रूप में यूज़ कर सकते हो। रिलीव करने के लिए, यानी अगर आपको कोई मच्छर काट गया है तो उसको रिलीव करने के लिए भी आप इसको एज अ एंटी इरिटेंट भी यूज़ कर सकते हो। So this is all about the various types of dosage forms which you need to study. I hope you like this PPT. I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video.